बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मुसलमान है जो फ़र्ज़ नमाज पढ़ता है, फ़र्ज़ रोज़े रखता है, फ़र्ज़ ज़कात अदा करता है और अल्लाह के जितने अहकामात हैं उन सब की पैरवी करता है। इसके साथ साथ सारे हराम कामों से भी अपने आप को बचाता है और हुकूकुल इबाद भी सारे पूरे करता है। पड़ोसी को जो है वो परेशान नहीं करता, उसका हक अदा करता है और वालिदैन के साथ भी उसने सलूक करता है। इसके साथ साथ रिश्वत भी नहीं लेता और सूद भी नहीं खाता। तो क्या ये मुसलमान जन्नत में जाने के काबिल है? क्या ये क्वालिफाई करता है जन्नत में जाने के लिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम में से हर एक इंसान को सोचना चाहिए, क्योंकि हम में से अक्सरियत की यही सोच है कि यही अमाल होते हैं, आप फ़राइज़ पूरे करें, लोगों को परेशान ना करें, और अगर कोई गलत काम कर रहा है, गुनाह के काम कर रहा है, तो उसकी अपनी ज़िंदगी है, उसकी अपनी कब्र, मेरी अपनी कब्र। यही एक नज़रिया जो है वो हम में से अक्सरियत का होता है। लेकिन ये नज़रिया दुरुस्त है? क्या ऐसा सोचना दुरुस्त है? इसी के ऊपर बात करना चाहता हूँ। कुरान और हदीस के अंदर जो हमें दलाइल मिलते हैं वो हमें क्या बताते हैं। सबसे पहले हदीस का जायज़ा लेते हैं। एक बुक है अल-मुअज्जमुल औसत, ये लिखी है इमाम तबरानी अल-मुतवफ़ा 360 हिजरी। उन्होंने ये हदीस की बुक लिखी है। इसमें तकरीबन 9500 हदीस मौजूद हैं। इसके अंदर एक ऑथेंटिक हदीस मौजूद है, हदीस नंबर 7661। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दफ़ा अल्लाह ने फरिश्तों में से किसी फरिश्ते को हुक्म दिया कि जाओ फ़लाँ बस्ती को उलट दो, उसे तबाह कर दो। फरिश्ता जब वहाँ गया तो वापस अल्लाह की बारगाह में आ गया और फरमाया कि ए अल्लाह, तूने मुझे उस बस्ती की तरफ भेजा है उसे उलटने के लिए, लेकिन उस बस्ती के अंदर तो फ़लाँ शख्स भी मौजूद है जिसने पलक झपकने के बराबर भी गुनाह नहीं किया, तेरी नाफरमानी में ज़िंदगी बसर नहीं की। तो अल्लाह ने फरमाया कि उल्टो उस बस्ती को उस शख्स के ऊपर और फिर दूसरे लोगों के ऊपर भी। क्यों? क्योंकि जब अल्लाह की नाफरमानी हो रही थी, मुआशरे के अंदर गुनाह फैला हुआ था, तो ये शख्स अपने ही जिक्र में मसरूफ़ रहा। उसे कभी भी मेरी वजह से गुस्सा नहीं आया कि अल्लाह के हुक्मों को तोड़ा जा रहा है, मुआशरे के अंदर गुनाह फैले हुए हैं। ये अपने ही जिक्र में मसरूफ़ रहा। ये हदीस हमें यही बताती है कि हम सिर्फ अपनी नमाज और तस्बीह के अंदर मसरूफ़ रहकर कामयाबी या फलाह हासिल नहीं कर सकते। हमें इससे आगे जाकर सोसाइटी के अंदर जो हमारा रोल है वो भी प्ले करना है। अगर कोई गुनाह के काम हो रहे हैं, कोई गलत काम हो रहे हैं, तो उसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी है। अगर हाथ से उसको रोक सकते हैं तो हाथ से भी रोकना है। अब यही कॉन्सेप्ट जो है कुरान पाक में भी आया है। सूरह साफ के अंदर आयत नंबर 10 में मौजूद है। अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। ए ईमान के दावेदारों, क्या मैं तुम्हें एक ऐसी तिजारत ना बताऊं जो तुम्हें एक बड़े अजाब से छुटकारा देगी। अब आगे फरमाया कि तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही, ईमान लाओ अल्लाह और उसके रसूल पर। फिर फरमाया व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम, और जिहाद करो अल्लाह के रास्ते में अपनी जानों और अपने माल के साथ। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, यही तुम्हारे हक में बेहतर है अगर तुम समझते हो। तो यहाँ पे आप देखें ये फरमा दिया कि ईमान लाने के बाद सबसे पहला काम क्या करना है? जिहाद करना है। जिहाद क्या है? अल्लाह के रास्ते में कोशिश करनी है, जद्दोजहद करना है। जिहाद का कंसेप्ट तो वैसे बहुत वास्ट है, लेकिन यहाँ पे जो बेसिक क्राइटेरिया है वो तो हम पहले फुलफिल करें कि अल्लाह के रास्ते में निकलें और अल्लाह के रास्ते में लोगों को जो है वो दावत दें, और फिर जो बुरे काम हो रहे हैं सोसाइटी के अंदर उससे भी लोगों को रोकें, अपनी ज़ुबानों से रोकें, अपने हाथ से रोकें। तो बेसिकली यहाँ पे जो कंसेप्ट दिया जा रहा है वो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का है, यानी नेकी के कामों की तरफ बुलाना और बुराई से रोकना। ये काम ज़रूरी है। अगर ये काम नहीं करेंगे तो सिर्फ फ़राइज़ पूरे करने से और बाकी जो अमाल हैं वो करने से हमारा छुटकारा मुमकिन नहीं है। ये आयत हमें क्लियरली इंडिकेट कर रही है। इसके अलावा भी आप देख लें, सूरह अल-असर के अंदर मौजूद है, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। खसारे से महफूज रहने वाले लोग कौन से होंगे? जिनके अंदर चार खुसूसियात होंगी। ईमान लाएंगे,
अमल सालेह करेंगे, तवासे बिल हक करेंगे, यानी नेकी के कामों की वसीयत करेंगे, हक की वसीयत करेंगे, और फिर सब्र करेंगे। जो भी उन्हें तकलीफ उस हक को फैलाने के लिए पहुंचती है, उस रास्ते में पहुंचती है, तो उसके ऊपर सब्र करेंगे। ये चारों काम लाजिम व मलजूम है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे तो वाव है, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र, और का लफ्ज़ इसमें मौजूद है। तो ये चारों जो हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं। अगर इन चारों में से आपने एक भी काम छोड़ दिया तो फिर खसारे से जो है वो महफूज नहीं रह सकते। अगर ईमान है, अमल साले कर रहे हैं, और तवासे बिल हक़ और तवासे बिल सब्र नहीं कर रहे, लोगों को हक़ की तरफ नहीं बुला रहे और सब्र नहीं कर रहे, तो तब भी छुटकारा मुमकिन नहीं है। तो ये कुरान मजीद की आयात और हदीस जो है वो हमें यही बता रही है कि हम सिर्फ अपनी ही नमाज, रोज़ा, तस्बीहात के अंदर जो है मसरूफ़ नहीं रह सकते। हमें इससे आगे जाकर सोसाइटी में भी जो है अपना रोल ज़रूर प्ले करना है, लोगों को अच्छे कामों की तरफ दावत देना है और बुराई से रोकना है, तभी हमारी फलाह जो है वो मुमकिन है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।